आज मैं आपको रिवीजन करने का 6 ऐसे टॉपर सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो कि एक टॉपर अपनाता है। अगर आप इससे पहले सोच रहे थे कि रिवीजन का मतलब है कि जितना भी हम नोट्स वगैरह बनाए हैं उसको पीछे से पलट करके पढ़ ले और वही रिवीजन कहलाता है, तो आप मेरे भाई भ्रम में जी रहे हो। आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, नंबर कम भी आ जाएगा और फिर भी आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे कि रिवीजन कैसे किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये 2025 का 12th क्लास का टॉपर है ना। 12th क्लास में 2025 में ये बिहार बोर्ड से टॉप करी थी। नाम है इनका प्रिया जायसवाल, है ना। 484 नंबर इनका आया था क्लास 12th में और ये बिहार टॉप करी थी। आज मैं इनका बहुत ज्यादा इंटरव्यू वगैरह देखा, ये बताना नहीं चाह रही थी, फिर भी ये बताई बाद में ज्यादा पूछने पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉपर आखिर कैसे रिवीजन करता है। मैंने बहुत ज्यादा टॉपर का इंटरव्यू देखा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और मेरा भी मार्क्स 12th क्लास में काफी अच्छा था, तो मैं अपना भी कुछ ओपिनियन शेयर करूंगा। उसके बाद आप रिवीजन में मास्टर हो जाओगे और कितना भी बड़ा आंसर हो आप उसको याद कर लोगे और बहुत सारा चीज आपको याद रहेगा। आप देखते होंगे क्लास में कोई कोई विद्यार्थी ऐसे हैं, आपके दोस्त ऐसे हैं, वो हर आंसर को याद कर लेता है। बचपन में भी आप देखते होंगे कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है ना जो बोलता है सर आज सुनना है, आज सुनना था, मतलब वो याद करके आता है। तो आखिर कौन कौन सा तरीका है जिसको अगर आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आप जो भी पढ़ोगे वो लॉन्ग समय तक याद रहेगा और जहां से आप रिवीजन करना चाहोगे वहां से चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे आखिर कौन से वो 6 पॉइंट है भैया जिसको अगर हम जान लेते हैं तो कितना भी बड़ा लॉन्ग आंसर हो आपको याद रहेगा, शॉर्ट आंसर हो वो याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव हो वो भी आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा। तो चलिए ना एक एक करके देखते हैं और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सारा टॉपिक पे हम नजर डालेंगे। पहला टॉपिक है, पहले एक क्लियर टाइम टेबल बना लो, है ना। आपके पास एक क्लियर टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप रिवीजन करोगे, क्योंकि रिवीजन वह फैक्टर है ना। मैं आपको छोटा सा बात बताता हूं, मेरा दोस्त जो रूम पार्टनर था, है ना, रूम पार्टनर था, वो क्या करता था भैया, वो खाली नए चीजों को पढ़ता था। ठीक है, नया नया जितना भी चीज था उसको पढ़ते जा रहा था, पढ़ते जा रहा था। और मैं लास्ट तक 1-2 चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा था ना क्लास 12th में उसका प्रॉपर रिवीजन कर लिया, है ना, प्रॉपर रिवीजन कर लिया। और इसका अंजाम ये हुआ कि इसका मार्क्स 12th क्लास में 331 आया, है ना, और मेरा 433 आया। देखो आप कितना का डिफरेंस हो सकता है एक रिवीजन से। और भी बहुत सारे चीजें मैटर करती है, मैं इस चीज से एग्री करता हूं। हैंड राइटिंग उससे मेरा बेटर था और मैं उससे थोड़ा सा अच्छा लिखता था, ठीक है, और अच्छा पढ़ने में भी था। लेकिन इतना ज्यादा फर्क हुआ ना मेरे भाई, रिवीजन से मैंने कुछ चैप्टर को पढ़ा भी नहीं था फिर भी ज्यादा मार्क्स आया। तो मैं आपको भी अपना भी ओपिनियन बताऊंगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहले क्लियर टाइम टेबल आपको बनाना है, रोज कितने घंटे रिवीजन करना है ये आपको तय करके रखना है। आपको पता होना चाहिए कि इतना घंटा हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करेंगे, है ना। किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे भाई आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है, आप फिजिक्स में कमजोर है, लेग कर रहे हैं, है ना, हो सकता है किसी का मैथ कमजोर हो सकता है किसी का केमिस्ट्री कमजोर हो, तो आप उस चीज पे ज्यादा समय देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है। और आगे के जो 5 पॉइंट है वो अगर आप कर लिए ना मेरे भाई, तो यकीन मानो वो 5 टिप्स से आपका रिवीजन एकदम 80 की रफ्तार से आगे बढ़ेगा और आप किसी भी चीज को याद कर लोगे। टाइम टेबल में छोटे छोटे स्लॉट रखना है। अब देखिए, मान लेते हैं आप एक टाइम टेबल बना लिए कि हम दिन में 3 घंटा सिर्फ रिवीजन करेंगे, है ना, बाकी के घंटा पढ़ाई करेंगे, लेकिन 3 घंटा हम रिवीजन में देंगे, क्योंकि रिवीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस चीज को कोई बच्चा समझता ही नहीं है अच्छे नंबर लाने के लिए। ये फैक्टर अगर आप अपना लेते हो ना तो आपका अच्छा नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो आपको स्लॉट बनाना है कि देखिए हम 1-1 घंटा का रिवीजन करेंगे, 1-1 घंटा का 3 सब्जेक्ट का रिवीजन मारेंगे और बीच में 10-10 मिनट का गैप लेंगे जिसमें हम कुछ करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1-1 घंटा का रिवीजन करेंगे और बीच में 10-10 मिनट का गैप लेंगे। तो इस तरह से आपको स्लॉट बना लेना है जिससे आपका एक दिन में 3 सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से देखिए दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, है ना। आपको एक के बारे में पूरा पर टूट नहीं पढ़ना है ना। कोई एक सिलेबस पकड़ना है, कोई एक सब्जेक्ट को, और उसमें कोई एक चैप्टर के कोई एक टॉपिक को पकड़ना है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उसको रिवाइज करना है। एक बार में पूरा चैप्टर नहीं,
डेली छोटे छोटे टॉपिक्स को रिवाइज करो, है ना। जैसे आपको कोई भी टॉपिक है उसको रिवाइज करना है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में फिजिक्स के पहला चैप्टर में घुस जाओ और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, मैंने यूट्यूब पे बता दिया है मेरे भाई, 8 चैप्टर फिजिक्स में जो कि इंपॉर्टेंट है, और उस चैप्टर से कितना ज्यादा टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुआ है और 2026 में पूछे जाएंगे, वो मैंने बता दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय दीपक भैया, आपको ऊपर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, डेली छोटे छोटे टॉपिक्स को रिवाइज करना है ताकि छोटा छोटा टॉपिक आपका क्लियर होना, जिससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाता है। और जब आप पूरा टॉपिक को ऐसे ही चैप्टर को कर लोगे, है ना, एक चैप्टर के पूरा टॉपिक कर लोगे तो आपका सारा सब्जेक्टिव भी, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, वो भी क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब देखिए, इधर उधर का नोट्स कॉपी मत कीजिए, आप अपने दोस्त का नोट्स लेकर के मत पढ़िए, है ना। अपना खुद का नोट्स जो भी आप घास घूस करके बनाए हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला, जो भी आपका फॉर्मूला है, फिजिक्स में डेरिवेशन में होगा, है ना, मैथ में होगा, जो भी फॉर्मूला है आपका, उसका इंपॉर्टेंस फॉर्मूला का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना। एक छोटा सा कॉपी बना लीजिए जिसमें मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, डेरिवेशन का, सबका फॉर्मूला लिख करके रखिए शॉर्ट नोट्स में, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना हो तो उस शॉर्ट नोट्स में घुसिए और सारा फॉर्मूला का रिवाइज कर लीजिए। डेफिनेशंस, है ना, जो भी व्हाट वाला क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पे जो भी व्हाट वाला क्वेश्चन है, वाई वाला क्वेश्चन है, ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन होता है। तो ये व्हाट और वाई, विच, है ना, हाउ, ये सब क्वेश्चन आपको याद करके रखना है, जो भी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है ना। एक जगह आप लिख करके रखोगे तो रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। डेट एंड डायग्राम्स का भी एक कॉपी बना लेना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है भैया। तो अगर इस सब का शॉर्ट नोट्स आप बना लेते हो तो आपको डायग्राम जब भी रिवाइज करना हो, डायग्राम्स वाला सेक्शन में घुसिए अपने नोटबुक में और वहां से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स लिखो। आप एक डेट का भी बना सकते हो, जैसे कोई कोई हिस्ट्री में ज्यादा डेट दिया रहता है आर्ट वालों के लिए, और ये आपके फिजिक्स में भी बहुत सारा डेट है, तो आप उसको याद करने के लिए एक डेट वाला, एक डायग्राम वाला नोटबुक बना लो, वहां से आप इस चीज को कर सकते हो। नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, है ना। नोट्स को आपको एकदम भरना नहीं है, आप छोटा छोटा कीवर्ड, जैसे एग्जाम्पल आपको लिखना है तो EX लिखो, है ना। जो भी आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म यूज करो ताकि वो लंबा चौड़ा नहीं हो जाए। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है छोटा छोटा नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। चौथा पॉइंट जो कि आपके लिए कारगर साबित होगा, एक्टिव रिकॉल का उपयोग करें। मैं इस चीज का सबसे ज्यादा यूज करता था, क्या है भैया, किताब बंद करके खुद से सवाल पूछो, है ना। आप किसी भी चीज को पढ़ लिए, आप एक बार उसको झांप दीजिए और खुद से पूछिए एक बार, है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, अब बोल करके देखिए, है ना, एक बार बोल करके देखिए आप क्या समझे हैं अभी तक, उसको आप एक बार बोलिए, है ना। इतना देर से आप रिवाइज कर रहे थे ना, तो कुछ ना कुछ तो आपको याद हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो आप समझे होंगे, तो उसको एक बार बोलिए। आप बोलेंगे तो ज्यादा समय तक रिकॉल होगा, और जितना ज्यादा रिकॉल करेंगे उतना ज्यादा रिवीजन होगा, और जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा आपका पढ़ाई स्ट्रॉन्ग होगा और याद रहेगा, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या बचा है ये चेक करो, है ना। जैसे मान लेते हैं आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लिए, है ना, फिजिक्स का, अब किताब बंद कर देना है, खुद से सवाल पूछना है, उससे पता चलेगा कि आखिर हमारा दिमाग में सेव क्या चीज हुआ, है ना, हम क्या मेमोरी में सेव कर पाए, ये चेक करना है ना। अगर आप सारा चीज पढ़ लिए हैं और सारा चीज बंद करके भी बोल पा रहे हैं तो यकीन मानो मेरे दोस्त, आपका वो सारा चैप्टर रिवाइज हो गया है, सारा टॉपिक के बारे में आप कुछ ना कुछ जान गए हैं, उस चीज का आप रिवीजन कर लिए सक्सेसफुली। तो आपको पांचवा चीज जो करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, 24 घंटे और 7 दिन वाला रूल अपनाना है। 24 घंटे और 7 दिन वाला क्या है रूल भैया, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज्यादा साबित होता है। कोई टॉपिक पढ़ो, 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज करो। अब देखिए, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ लिए, है ना, मान लेते हैं कि कोई भी एक फलना टॉपिक हम पढ़ लिए और 24 घंटे के बाद उसका दोबारा रिवीजन करना है, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ोगे तो नहीं होगा, है ना। ताजा ताजा रहता है। जब आप 24 घंटे के बाद फिर उस टॉपिक को पढ़ने जाएंगे, रिवाइज करने जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ताजा है एकदम, भल तो पढ़े थे, है ना। आपको मेमोरी में आते चला जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके बाद ऐसे हुआ था, इसके बाद ऐसे हुआ था। और एक बार अगर आप पढ़ के छोड़ दिए मेरे भाई, तो 24 घंटा में फिर दोबारा वहां पे नहीं गया पढ़ने, तो फिर मेरे भाई वो चीज आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगा
और फिर जब बाद में कुछ दिन बाद आओगे याद करने तो लगेगा कि ये चीज तो नया है, कभी पढ़े ही नहीं है ना। तो 24 घंटा के अंदर उस चीज पे दोबारा पहुंचना है और उसको फिर से रिवाइज करना है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार, है ना, 24 घंटा के अंदर एक बार कर लिए तो फिर हफ्ता भर में दोबारा उस जगह पहुंचना है और दोबारा रिवाइज कर लेना है। अगर आप इतना कर लिए, मान लेते हैं किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ लिए 24 घंटा के अंदर, है ना, जैसे आज पढ़ लिए तो कल होके फिर एक बार रिवाइज मारेंगे तभी नया चीज पढ़ेंगे, फिर कल रिवाइज कर लिए, ठीक है, और इसी हफ्ता के अंदर फिर एक बार रिवाइज कर लिए तो आपको वह चीज लॉन्ग समय तक याद रहेगा। इस चीज के फुल गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही करता था और ऐसे ही करके लंबा लंबा टॉपिक याद कर लिया था और मेरा मार्क्स भी ठीक ठाक आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा और लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम अपना ओपिनियन देंगे जिससे आप अच्छा मार्क्स से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने करा है। ठीक, छठा पॉइंट है हमारा फॉर्मूला एंड डेफिनेशन वॉल बनाओ, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि एक टॉपर के कमरे में क्या होता है भैया, छोटा छोटा स्टिकर होता है ना। ये 25 से 30 रुपया में एक गड्डी मिल जाएगा। उस स्टिकर पे आप क्या करोगे, छोटा छोटा फॉर्मूला लिख करके, छोटा छोटा डिफिनीशन लिख करके चिपकाओगे अपने स्टडी टेबल के आगे, क्योंकि एक बार आप वहां पे पढ़ने जाएंगे तो खरे खरे पूरा रिवीजन कर लेंगे और जिस चीज को आप रोज समय दे रहे हो, रोज वहां पे ताक रहे हो, देख रहे हो, वह चीज आपको याद रहता है हमेशा के लिए। और अगर वह इंपॉर्टेंट है तो मेरे भाई एग्जाम में भी पूछेगा वह, तो आपको वो चीज करना है। कमरे की दीवार पर स्टिकी नोट्स मैंने बता दिया 25 से 30 रुपया में देगा, है ना, तो वह चीज आपको खरीद करके चिपकाना है, एक एक फॉर्मूला के चिपका देना है। रोज एक दो बार पढ़ो, है ना। जब भी आप वहां पे पढ़ने जाओ तो कोशिश करो कि दिन में एक दो बार उसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपने चिपकाया है उसको। विजुअल मेमोरी बहुत मजबूत होती है, अगर आप वैसे करोगे तो आपको विजुअलाइजेशन मजबूत होगा। आप सोते सोते भी देख लोगे कि अच्छा फलना जगह पे फलना स्टिक में, है ना, फलना स्टिकर में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसा करके आपको ज्यादा समय तक फॉर्मूला याद रहेगा। और अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछे आप बना दोगे। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जहां से आप रिवीजन कर लिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वहां का क्वेश्चन एक बार आप देख लिए तो आपका नंबर, मतलब आपके मार्कशीट पे 400 से नंबर ज्यादा ही छपेगा, इसका फुल गारंटी है। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआती दौर में कुछ पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन लास्ट में इस नोट्स का हेल्प लिए, इस नोट्स के हेल्प से बहुत अच्छा मार्क्स लाए। इंग्लिश के पेपर में आप देख सकते हो 99 नंबर, है ना, इतना तो टॉपर का भी नहीं आया था। जो हम टॉपर बताए थे उसका भी 85 के करीब नंबर था इंग्लिश में, है ना, आप देख सकते हो जाकर के 85 से 90 के बीच में था। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा इंग्लिश के पेपर में 99 नंबर ला दिया। तो अगर आपका भी इंग्लिश कमजोर है या इंग्लिश में लग रहा है कि कम नंबर आ जाएगा, तो आप इस नोट्स को ले सकते हो। यहाँ पे सारा चीज दिया गया है, 50 वो सब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसी के अंदर से सवाल आएगा। ऑब्जेक्टिव 500 दिया जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ऐसे का 2 ट्रिक दिया जाएगा, 100% ऐसे उसी के अंदर से आएगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ट्रिक, लेटर एप्लीकेशन, ग्रामर दिया जाएगा, समरी, पैसेज, प्रीसेज, बुक का सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसमें समरी रहेगा, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कुछ रहेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख सकते हो पिछले साल पूरा टकरा गया था, मैस्ट पूरा हो गया था, स्टूडेंट का कमेंट देख सकते हो। इसका डेमो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में है, सारा सब्जेक्ट का, वहां पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। पिछले साल इसी नोट्स के वजह से देखिए 460, 451 ऐसे मार्क्स लाया था स्टूडेंट, और सारे सब्जेक्ट का नोट्स है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो, चाहे आप साइंस से है या आर्ट से है, इसका नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछले साल हूबहू सारा क्वेश्चन टकराया था और इसको गेस करने के लिए बिहार बोर्ड के दिग्गज टीचर को बुलाए थे और वहां से एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई कराया गया। यहाँ का आंसर 100% सही है, तो यहाँ का आंसर आप लिखते हो तो फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। बाकी मैंने रिवीजन करने का धमाकेदार टिप्स बता दिया है आपको, और यहाँ से रिवीजन करना चाहते हो, इस नोट्स को लेना चाहते हो, तो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करके आप इस नोट्स को पा सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस अभी सिर्फ 75 रुपए है, इसका ओरिजिनल प्राइस 149 है, लेकिन अभी आधा दाम में दिया जा रहा है, 50% का ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो यह ऑफर का फायदा उठाइए। यह ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है, उसके बाद हटा दिया जाएगा। तो डेमो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जाइए, क्लिक करके देख लीजिए, 3-4 पेज दिख जाएगा। और नोट्स लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके नोट्स को पा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।